मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद में सपा की वार्ड 48 की प्रत्याशी साजिदा के कार्यालय का उद्घाटन सपा गठबंधन की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के पति सिकंदर यादव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिकंदर यादव ने लोगों से कहा कि वार्ड व शहर के विकास के लिए वे 11 मई को सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर साजिदा व मेयर प्रत्याशी पूनम यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं, तभी भाजपा की तानाशाह सरकारों से छुटकारा पाया जा सकता है। हाजी आसिफ चौधरी ने कहा कि 11 मई को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर पार्षद प्रत्याशी साजिदा एवं मेयर प्रत्याशी पूनम यादव को भारी मतों से विजयी बनाना है। उद्घाटन समारोह में उमड़ी भीड़ से जहां मुख्य अतिथि सिकंदर यादव, हाजी आसिफ चौधरी व वार्ड प्रत्याशी साजिदा गदगद हो गए, वहीं अन्य प्रत्याशियों की नींद उड़ गई। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर अय्यूब अली, वरिष्ठ सपा नेता महबूब लारी, सपा जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, ठाकुर विक्की सिंह अंसुल, इमरान रिजवान आदि भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए सपा गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा। मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज आपका हो गया, आज से रणनीति शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? बस मैं तो अपने वार्ड 48 मिर्ज़ापुर की सम्मानित मेरे बहन भाई पूरी जनता को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे 5 साल इस वार्ड में विकास हुआ है, 10 करोड़ से ऊपर का विकास हुआ है, आपका मुझे दुआओं की दरख्वास्त है। आप दुआ भी करें और एक एक वोट मेयर की भी और पार्षद की भी। समाजवादी पार्टी साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं 11 तारीख में। कोई मेरे यहाँ भेदभाव नहीं, मेरे लिए सभी जाति सम्मान्य हैं, मेरे यहाँ कोई जातिवाद नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं। और 24 घंटे ये कार्यालय जिस तरीके से खुला रहा है हमेशा खुला रहेगा। मेरे लिए मेरी जो बहन है, जो विधवा हैं, जो वृद्धा हैं, सबकी पेंशन का मैं दिलाने का काम करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से जिनके मकान मेरे गरीब भाई बहनों के नहीं बने हैं वो मैं बनवाने का काम करूंगा। और मेरे यहाँ पर जो बच्चे आज ऐसे ही घूम रहे हैं, मासूम बच्चे, उनको एक स्कूल में दिलवाने का काम करूंगा, एक बारात घर बनवाने का काम करूंगा। और लाइन पार क्षेत्र विजयनगर में पानी हमारे खेतों में गंगा जल और पानी पी रहा नोएडा, सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र विजयनगर में गंगा जल लाने का काम करूंगा। नहीं, वार्ड नंबर 48 तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वार्ड है और मुझे उम्मीद है कि भाई आसिफ ने जो काम किया है और यहाँ के जनता की जो सेवा की है उसको लोग ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड मतों से जो जीत होगी, गाजियाबाद में जितने पार्षद जीतेंगे सबसे हाईएस्ट वोटों से हमारी ये छोटी बहन चुनाव जीतने का काम करेगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि गाजियाबाद में पिछले जब से नगर निगम बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी का नगर मेयर बना है, लेकिन जनता चूँकि बदलाव चाहती है और जनता में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियां हैं, अभी आप देख रहे हो दिल्ली में जो हमारी खिलाड़ी है रेसलर, वो दिल्ली में बैठी हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी को जो बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके साथ रात किस तरह से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और जिस तरह की महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर गठबंधन के साथी और गठबंधन का वोट अगर मजबूती से पड़ गया तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम हराने में कामयाब हो सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता के आधार पर जनता के बीच में जाने के अधिकारी नहीं है। पिछली 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मेयर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय संतोष यादव जब उपाध्यक्ष थे जीडीए के, उसके बाद में अगर एक ईंट लगी हो, एक पार्क बना हो, एक स्टेडियम बना हो, एक सड़क बनी हो, जो काम हुआ माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में इस गाजियाबाद में हुआ, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पर एक वोट पाने की अधिकारी नहीं है। और मैं जनता पे से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में जाएं, उनसे पूछने का काम करना कि आपके मेयर ने हमारे लिए क्या किया। गाजियाबाद नर्क बन गया, डंपिंग ग्राउंड नहीं, पीने का पानी नहीं अभी तक सारी कॉलोनियों को मिला, बिजली की व्यवस्था खराब है, पुलिस चौराहे पर सरेआम लूट रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि पुलिस से बचाइए,
ये किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं, मुझे तो पता नहीं लगता। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये समय है विरोध दर्ज कराने का, कि आप अपना विरोध दर्ज कराइए। जो लूट हो रही है इसको बंद कराना चाहते हो। आप देख रहे हो कानून व्यवस्था का क्या हाल है। गली मोहल्ले पर, चौराहे पर पुलिस के सिपाही लूट रहे हैं। कहीं बेरोजगारी का ये आलम है कि किसी को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी के खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सब लोग इकट्ठा हैं। तो दलित, मुस्लिम, किसान, माइनॉरिटी, पिछड़े, ये सब लोगों को इकट्ठा होने का समय है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को भुला करके सब इकट्ठे होइए। नेताओं का काम है, नेताओं को करने दीजिए। जनता का, इस भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद के लोगों को मुक्ति दिलाने का वक्त है। और जनता अगर सही सहूलियत से, सही ईमानदारी से, सूझबूझ से काम लेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को हम लोग हराने का काम करेंगे। पार्षद के बारे में तो मुझे कोई शंका यहाँ है ही नहीं। पार्षद का तो कहीं चुनाव ही नहीं है। आसिफ भाई ने इतना काम कर दिया कि अगर उसका काम का आधा भी यहाँ के लोग उसका वोट डालेंगे, और मैं यहाँ के सभी लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें। ये एक इतिहास बनता है, मैसेज जाता है कि काम करने वाले आदमी ने जिसके साथ खड़ा हुआ है तो आगे को इस हमारी बहन को भी काम करने का हौसला मिलेगा और काम करने वाले लोग आपके बीच में आएंगे। शुक्रिया।